नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लीगल करंट न्यूज़ है जो आपकी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। और यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जो केस लॉ से पूछा गया है उसका सीरियल वो भी आपको मैं बताऊँगा। और ये लीगल करंट न्यूज़ जो हमारी है वो द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सलाह मांगी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको एक बार जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते समय मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो मांगती हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो सलाह मांगते हैं। और उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 100 जो सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सवाल मांग जो है और उस पर मांग की है। मैंने आपको बताया था जब न्यायिक पूर्ण निर्णय पढ़ा रहे थे, तब वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश से जब सलाह मांगी जाती है, तब उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 5 से कम नहीं होगी। और उस समय वो जो बेंच होगी वो 5 लोगों की बेंच होगी। और एक मैंने वहाँ पे बताया था कि 5 लोग तब आपके न्यायाधीश वहाँ पे सलाह देंगे इस मामले में। और जब भी कोई इंटरप्रिटेशन का मामला होगा, तब भी वहाँ पे जो संख्या थी, जो संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात होगी, वहाँ पे भी तब भी संख्या, जो जजों की संख्या होती है, 5 से कम नहीं होगी। ये बात आपको मैंने बताया। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यानी मेरा और सभी का यही एक जीवन में बढ़ने का एक तरीका होगा कि जब हम अपने खुद पर विश्वास रखते हैं, बाकी कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमें अपने ऊपर भरोसा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपको मिलने वाला है वो अपने आप मिल जाएगा। बस अगर आपको रखना है तो केवल हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, और अपने आप जीवन में हम वो बड़ा काम कर जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस विश्वास रखना है और विश्वास बनाकर आगे बढ़ते रहना है डेली। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लीगल करंट न्यूज़ में। तो यहाँ पे जो आपके स्लाइड आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। बात हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सलाह मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के उस निर्णय के बाद उठाया है जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। यानी कि 8 अप्रैल 2025 का एक मामला आया था, और उस मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति को जो राज्य विधानसभाओं द्वारा विधेयक पारित होता है, उस पर निर्णय की समय सीमा के को एक तरीके से ध्यान में लेते हुए ये जो मामला बना है। और इसी मामले में 143(1) का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय जी ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है और राष्ट्रपति से 14 प्रश्न की राष्ट्रपति महोदय जी ने जो है 14 प्रश्न किए हैं। और वो प्रश्न हम देखते हैं क्या क्या है। एक है राज्यपाल के विकल्प। जब कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। यानी कि जब आर्टिकल 200 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है, प्रस्तुत करता है, तो उस पर संवैधानिक विकल्प क्या होते हैं उसके बारे में बात की है पहली। दूसरी बात है मंत्रिपरिषद की सलाह। क्या राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया है राष्ट्रपति के द्वारा कि क्या राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा। क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए निर्णयों की न्याय समीक्षा संभव है। क्या 200 के तहत जो भी बात की जाती है राज्यपाल के द्वारा, उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 361 की सीमा क्या है। क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः छूट प्रदान करते हैं। यानी आपको पता है कि आर्टिकल 361 के द्वारा जो है विशेषाधिकार दिया गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति को। फिर पांचवा क्वेश्चन जो है वो है समय सीमा निर्धारण। क्या संविधान में निर्धारित समय सीमा के अभाव में न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। यानी अगर कोई समय सीमा की बात नहीं किया है तो क्या समय सीमा न्यायालय निर्धारित कर सकता है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति। क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
या नहीं की जा सकती है, ये एक प्रश्न बन रहा है। और जो सातवां क्वेश्चन है वो न्यायालय के निर्देश, क्या अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय को क्या न्यायालय प्रस्थापित कर सकता है आर्टिकल 142 के तहत कि नहीं कर सकता है? इसके बारे में क्वेश्चन किया है माननीय जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर बात की है इन्होंने, आठवां जो क्वेश्चन है विधेयक की वैधता की बात की गई है, क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई राज्य विधेयक कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता है? फिर अगला क्वेश्चन किया है, नवा जो क्वेश्चन है कि न्यायिक हस्तक्षेप की समय सीमा, क्या कोई विधेयक कानून बनने से पहले ही न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है? यानी क्या कोई विधेयक कानून बनने से पहले न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने। और 10वां क्वेश्चन किया है संविधान पीठ की आवश्यकता, क्या ऐसे मामलों में 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन अनिवार्य है? तो ये तो प्रोविज़न 145 में स्पष्ट रूप से जब 143 आप पढ़ेंगे और 145 के क्लास में ये बात की गई है कि किन मामलों में संवैधानिक पीठ होना अनिवार्य है, यानी 5 पदों का होना अनिवार्य है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा है, अनुच्छेद 142 की सीमा क्या है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानूनों के विपरीत हो? क्या इसकी सीमा है? क्या किस हद तक न्यायालय इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन किया है। और अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं कि अनुच्छेद 131 के तहत विवाद समाधान, क्या संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों के समाधान के लिए केवल अनुच्छेद 131 के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है? और जो 13वां क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी का है कि राष्ट्रपति की सलाह, क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विधेयक को आरक्षित करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जब भी बात आए सलाह की तो क्या वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और अंतिम क्वेश्चन जो है जो राष्ट्रपति जी का है वो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की सीमा क्या है? क्या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की सीमा क्या है। तो पांचों क्वेश्चन आपने 14 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है। पहला क्वेश्चन था राज्यपाल के विकल्प की बात करते हैं, फिर मंत्रिपरिषद की सलाह के बारे में है, न्यायिक समीक्षा के बारे में क्वेश्चन किया है इन्होंने, अनुच्छेद 361 की सीमा क्या है, समय सीमा निर्धारण क्या है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति क्या है, न्यायालय के निर्देश क्या है, और विधेयक की वैधता और न्यायिक हस्तक्षेप का समय, संविधान पीठ की आवश्यकता, अनुच्छेद 142 की सीमा क्या है, अनुच्छेद 131 तहत के विवाद का समाधान कैसे करेंगे, और राष्ट्रपति की सलाह क्या, और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। यानी कि ये 14 क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह में मांगा है आर्टिकल 143(1) का प्रयोग करते हुए। तो इन प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है, क्या न्यायालय संवैधानिक अधिकारियों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, विशेषकर जब संविधान में ऐसे कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हैं इस मामले पर देखते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राष्ट्रपति के इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर करने और गैर भाजपा शासित राज्यों की स्वायत्तता पर हमला बताया। आगे की प्रक्रिया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अब इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन इसका संवैधानिक और नैतिक महत्व होता है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप जो है बात कर सकते हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किन किन मामलों पर सलाह मांगी है आज तक। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह में जो लिए गए प्रमुख मामले हैं, पहला है दिल्ली लॉज एक्ट 1951 का मामला है, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह पहला संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसमें कार्यपालिका को विधायी शक्तियों के हस्तांतरण की वैधता पर सलाह मांगी गई थी कि कार्यपालिका को कितनी विधायी शक्ति यानी प्रत्योजित विधायन के बारे में पहली बार कि क्या संसद अपनी विधायी शक्ति है कार्यपालिका को दे सकती है कि नहीं दे सकती है, उसकी वैधता के ऊपर सलाह मांगी गई थी पहली बार। जो राष्ट्रपति उस समय थे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला मामला था केरल शिक्षा विधेयक मामला, 1958 का मामला है। यह मामला अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों और राज्य सरकार की शिक्षा नीति के बीच संतुलन पर केंद्रित था। अगला जो मामला था बेरूबारी यूनियन का मामला था, 1960 का मामला है। इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारतीय
हस्तांतरण की वैधता पर सलाह मांगी गई थी। और अगला केस है केशव सिंह का मामला 1964 का है। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेष अधिकार समिति द्वारा एक नागरिक को अवमानना के लिए दंडित करने और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की वैधता से संबंधित था। और अगला मामला था राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया 1974 का केस है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया उसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी। और एक मामला था जो कावेरी जल विवाद 1992 का है। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी थी। और 2G स्पेक्ट्रम मामला 2012 का मामले में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी। और राज्यपालों द्वारा विधेयक पर अनुमोदन की समय सीमा जो वर्तमान मामला है 2025 का, यानी अभी तक कुल मिला के 8 ऐसे मामले बने हैं जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी है। और ये यूजीसी नेट के परीक्षा में ये आर्टिकल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट में जो भी मुद्दे होते हैं, जिन आर्टिकल पे बात होती, बहस होती, वही हमारे कल परीक्षा में आते हैं। हमें पेपर को किस तरीके से डील करना है, तो करंट बेस पे, करंट में जो मुद्दा चल रहा होगा, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, आजकल जो पेपर का मूड है, जो पेपर बन रहा है, वो बनता है करंट बेस पे। तो ये सारे केस सीरियल बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, और ये सीरियल याद आप सभी को करना है। और उसके साथ संबंधित जो भी आर्टिकल का मैंने आज जिक्र किया है, वो सारे आर्टिकल आपको याद करके जाना है। आप यकीन मानिए कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यूजीसी नेट की परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ पे आपसे या वनडे एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी तक के यहाँ पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो ये तो आपको 8वां मामला मैंने बता ही दिया है, तो एक बार फिर से देखना है। पहला केस है दिल्ली लाज एक्ट मामला, फिर केरल शिक्षा विधेयक का मामला है 1958 का है, बेरूबारी केस है, केशव सिंह मामला है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, और कावेरी जल विवाद स्पेक्ट्रम मामला, और राज्यपालों द्वारा विधेयक पर अनुमोदन की समय सीमा 2025। तो वर्तमान में ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से लीगल न्यूज़ अगर कोई भी हो करंट में, उसको आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, उसका डाटा दें, तो आप सभी हमारे चैनल पर कमेंट करना। और दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।